हाँ चलो देखो बेटा, अभी देखो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस की। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है एक s और 3p और 2d ऑर्बिटल्स का। तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें कहते हैं हम sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे लाया करते हैं, ज्योमेट्री क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, या फिर उसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल। अब आपको बात समझ में आ रही है ज्योमेट्री कैसे डिसाइड हो रही है कि कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जा रहे हैं। जिस टाइप के ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उसी टाइप की क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। अब हमने देखा sp3d2 में ज्यादा से ज्यादा 4 ऑर्बिटल एक प्लेन में आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्बिटल एक प्लेन में आ रहे हैं, 4 ऑर्बिटल। और 4 ऑर्बिटल जो एक प्लेन में आ रहे हैं, और बाकी के जो 2 ऑर्बिटल है, एक जा रहा है अबोव द प्लेन और एक जा रहा है बिलो द प्लेन। ये यहां तक के डिसाइड था हमारा। तो जो ज्योमेट्री और शेप बनेगी वो बनेगी दैट इज स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, या उसी को कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसको 8 फेसेस है बेटा। वर्टाइसेस कॉर्नर अलग होते हैं, कॉर्नर तो चाहिए उसको। आप बोलोगे कि सर साइड एटम तो चाहिए वहां पे, तो आप ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं। तो हम बेटा उसके कॉर्नर के बिहाफ पे उसे ऑक्टाहेड्रल नहीं कह रहे, हम उसके फेस के बिहाफ पे कह रहे हैं। फेस क्या होता है, प्लेन सरफेस। जो प्लेन सरफेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फेस कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो टोटल 8 फेसेस होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो मैंने बोला था कि जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है उसे पढ़ेंगे कैसे। इधर देखो आप, हमारे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन था दैट इज sp3d2। इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को मैंने बोला था आपको कि कैसे पढ़ना है। बोलो बेटा, sp प्लस था ना, बोलो sp प्लस p2d2, sp प्लस p2d2। हम इसे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्यों ऐसे लिख रहे हैं बेटा कि ये जो 2 ऑर्बिटल है इसमें आपको दिख रहा है कि परसेंटेज कैरेक्टर है कुछ ना कुछ, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब परसेंटेज कैरेक्टर है 50% दिख रहा है आपको। मतलब जो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल में से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे है जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, 50% है। और जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, 0% दिख रहा है आपको। ये 4 जो दिख रहा है आपको, 2p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि जो ये 4 ऑर्बिटल है इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब जो लोन पेयर आएगी वो लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में रहना चाहती है जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर हो। और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, मतलब लेस साइज, कम साइज वाला, स्मॉल साइज वाला अगर एटम आएगा तो कहां पे रहना चाहेगा, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर कम हो। या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे जगह पे होता है जहां पे प्रेजेंट होता है वहीं पे परसेंटेज कैरेक्टर कम करा देता है। बेंड्स में बता चुका हूं आपको। तो देखो अभी हमें समझ में आया कि टोटल मैक्सिमम एक प्लेन में जो ऑर्बिटल रहने वाले हैं वो 4 रहेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे आप, इक्वेटोरियल। और एक अबोव द प्लेन रहेगा और एक बिलो द प्लेन रहेगा, तो वो कहां पे होंगे, एक्सियल। तो देखो ये जो 2 ऑर्बिटल है ये कहां पे होंगे बेटा, एक्सियल पे होंगे। एक होगा अबोव द प्लेन और एक हो जाएगा बिलो द प्लेन। और ये वाले कहां होंगे, दैट इज इक्वेटोरियल। वेरी गुड, दैट इज क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेटोरियल। तो देखो हमारे पास में इक्वेटोरियल पोजीशन कितनी है, 4 है, और एक्सियल पोजीशन कितनी है, 2 है। तो यहीं से बता देता हूं, ये देख लीजिए आप। इधर देखो बेटा मेरे पास में ये सेंट्रल एटम है, कोई सेंट्रल एटम है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है अभी, तो फिलहाल कोई लोन पेयर नहीं। 6 के 6 क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो देखो ये वाला जो साइड एटम होगा ये इक्वेटोरियल पे होगा, ये वाला भी क्या होगा, इक्वेटोरियल पे होगा, ये वाला भी क्या होगा, इक्वेटोरियल, और ये भी क्या होगा, इक्वेटोरियल। और एक होगा अबोव द प्लेन, एक होगा अबोव द प्लेन दैट इज बी, और ये हो जाएगा दैट इज बिलो द प्लेन। अब मैंने बताया आपको कि इसमें सारे जो बॉन्ड एंगल, क्या बॉन्ड एंगल की बात की हमने इसमें, नहीं की है बॉन्ड एंगल की बात, ठीक है। बॉन्ड एंगल भी डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे। तो इस तरीके से ज्योमेट्री होगी, इसी ज्योमेट्री को क्या कहते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो मैक्सिमम जो एटम्स है वो एक प्लेन में कितने हैं, 4 है। देखो ये वाले 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो बताइए इनमें एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 का। ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 का। तो प्लेन में जितने भी एटम्स है उनमें सब में बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 का। अब इस प्लेन को और ये ऊपर वाले को देखो, जो ये प्लेन में जो बी साइड एटम मौजूद है 4, इस प्लेन में 4 साइड एटम मौजूद है, और एक एक्सियल पोजीशन पे है और एक बिलो द प्लेन है। तो बताइए इस एक्सियल का, ये जो अबोव द प्लेन है, इस प्लेन के साथ में कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। समझ में आ रहा है, नीचे से भी कितने का बनेगा बेटा, 90 का ही बॉन्ड एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है, तो 90 से कोई दूसरा एंगल नहीं होगा, सारे एंगल 90 के होंगे। देखो यहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। क्या 90 के अलावा कोई बॉन्ड एंगल होगा, एंगल हो सकता है, बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं हम। एंगल तो हो सकता है ना ये वाला, लेकिन दोनों के बीच में प्लेन आ रहा है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लेन आ रहा है। ये भी एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल नहीं होगा क्योंकि एक ही प्लेन में है ना।
अरे बेटा अगर आप बोलेंगे ये वाले दो साइड एटम की अगर बात बोलेंगे कि सर आप बोल दो इनका बॉन्ड एंगल, तो बेटा वो दोनों जो साइड एटम है वो तो एक ही प्लेन में है, समझ में आ रही ना बात। तो एंगल बोलेंगे लेकिन आप उसे बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे। तो देखो सारे एंगल जो है वो कितने के हो गए, 90 डिग्री के। तो कितने हो गए 90 डिग्री के, 12 हो गए। देखो आप 12 है या 12 से ज्यादा है। 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, ये ऊपर वाले 4 हो गए, 8 हो गए, नीचे के 4 हो गए, कितने हो गए टोटल 12 हो गए। तो 90 के एंगल हो गए बेटा, टोटल कितने होंगे 12 एंगल हो गए। क्या 90 के अलावा कोई बॉन्ड एंगल होगा इसमें, नहीं। एंगल हो सकता है, एंगल हो सकता है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितने होगा 90 का ही होगा। और 90 के टोटल बॉन्ड एंगल कितने होंगे बेटा 12 हो गए। आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है। तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, अब ये देखिए आपको यहां से नजर आ रहा होगा कि ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये वाली जो पोजीशंस है ये है इक्वेटोरियल पोजीशंस, दिख रहा है आपको इक्वेटोरियल। ये भी क्या है इक्वेटोरियल, ये भी क्या है इक्वेटोरियल, ये क्या है एक्सियल, और ये क्या है एक्सियल। अब बताइए लोन पेयर आएगी तो कहां जाएगी, एक्सियल पे जाएगी। क्यों जाएगी एक्सियल पे, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर वहां पे है, वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कुछ ना कुछ है। अब बताइए अगर मान लीजिए अगर हमने बोला है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आएगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहां पे आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा। कहां पे आएगा इक्वेटोरियल। अब अगर आपसे पूछूं कि मैं बताइए इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्वेटोरियल की जो बॉन्ड लेंथ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो साइड एटम है और एक्सियल पोजीशन पे जो साइड एटम है, क्या उनकी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी या कुछ बॉन्ड छोटे होंगे या कुछ बॉन्ड लंबे होंगे। क्या ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, बोलो। देखो यहां पे मैं अगर पूछूं आपको कि एक्सियल ए बॉन्ड बी का बॉन्ड बड़ा होगा या इक्वेटोरियल ए बॉन्ड बी का बॉन्ड बड़ा होगा, या दोनों बॉन्ड सेम हो जाएंगे, बताइए। देखो आप यहां पे लिख के बताता हूं आपको, इधर देखो ऐसे नहीं बेटा, यहां पे अगर मैं आपसे बॉन्ड पूछ लूं, इधर देखो आपको बॉन्ड लेंथ पूछूं मैं ऐसे, क्या पूछ रहा हूं यहां से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। जैसे मैंने आपको PCl5 में बताया था ना, PCl5 में बोला था कि जो एक्सियल पोजीशन पे जो बॉन्ड होते हैं वो लंबे होते हैं, मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और जो इक्वेटोरियल पे होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो बताइए यहां पे बॉन्ड लेंथ ए बॉन्ड बी, लेकिन ये वाला कहां पे है इक्वेटोरियल पे है, और ये बॉन्ड बी ये कौन सा बॉन्ड है बेटा एक्सियल पे। तो बताइए दोनों बॉन्ड जो है सेम होंगे, बॉन्ड लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी, अलग अलग होगी या सेम होगी, डिफरेंट होगी। बताइए कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, एक्सियल बॉन्ड बड़ा होगा, और इक्वेटोरियल क्या होगा क्यों होगा ना। कहां पे रिपल्शन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, कौन सा एंगल छोटा है, और वो इक्वेटोरियल पे कितने का बॉन्ड एंगल है। नहीं ऐसे वैसे नहीं, बताओ एंगल बताओ, एंगल कितने का है, सब जगह पे 90 का एंगल है ना, सब जगह पे क्या है 90 का एंगल है, तो इक्वल रिपल्शन फील होगा, तो सबकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगी सेम हो जाएगी। समझ में आ रही है ना, यही अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। बस मैं यही बोल रहा हूं कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो करके। देखो सब में बॉन्ड एंगल बेटा, ये वाला बॉन्ड एंगल कितने का है 90 डिग्री का है ना, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर है ये भी कितने का है 90 डिग्री। तो सारे साइड एटम सेम रिपल्शन फील कर रहे हैं ना, सारे साइड एटम क्या हो जाएंगे सेम रिपल्शन फील करेंगे, तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। तो बात सबको समझ में आ गई। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा ये क्या होगी, दोनों में चाहे वो एक्सियल का हो या इक्वेटोरियल का। हाँ लेकिन हमने PCl5 में क्यों बोला था कि एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, क्योंकि एक्सियल पे और उस प्लेन का बॉन्ड एंगल कितने का था 90 का था, और इक्वेटोरियल में कितने का था 120। उसमें तीन ही साइड एटम थे ना नशरा बेटा, तीन ही साइड एटम थे उसमें, इसलिए 120 का एंगल बन रहा था। तो 120 के एंगल पे कम रिपल्शन होता है, 90 के एंगल पे ज्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे PCl5 में, लेकिन ये यहां पे नहीं होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, आ रहा है ना बेटा समझ में। तो ये बात दिमाग में रखना, आपने रैंडमली आ गई तो बता दिया आपको कि सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, ऑल बॉन्ड्स, मैं लिख ही देता हूं यहां पे, ऑल बॉन्ड्स आर क्या हो जाएंगे, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, ऑल बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड लेंथ से रिलेट कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। तो क्लियर है अभी, दैट इज द sp3d हाइब्रिडाइजेशन या d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे बताइए एक्सियल पोजीशन कितनी है 2 है, तो ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर कितनी आएंगी 2, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो लोन पेयर नहीं आनी है ना। क्यों नहीं आनी है इक्वेटोरियल पे, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है, और जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर है ही नहीं वहां पे लोन पेयर नहीं जाना चाहेगी, एस ऑर्बिटल में रहना चाहती है लोन पेयर, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर 2 आएंगे। तो बात करते हैं शेप चेंजेस की, तो इधर देखिए आप शेप चेंजेस कैसे होगा। चलिए इधर देखो बेटा, आप देखो मेरे पास में एक सेंट्रल एटम है ए, इसके साइड एटम कितने हो जाएंगे बोलो, टोटल 6 हो जाएंगे, 1 2 3 और ये हो गए 4, तो ये चारों तो एक प्लेन में है,
ये चारों जो है एक प्लेन में है। एक कहां होगा बोलो बेटा? एक होगा अबोव द प्लेन, एक हो जाएगा अबोव द प्लेन और एक हो जाएगा दैट इज बिलो द प्लेन। ये हो गया। अब बताइए क्या लोन पेयर है? कोई नहीं है, तो लोन पेयर इक्वल टू 0। बॉन्ड पेयर है, बोलो कितने बॉन्ड पेयर है? 6 है, बिल्कुल 6। देखो यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर है और मॉलिक्यूल टाइप्स क्या हो जाएगा? AB6 हो जाएगा। क्या कोई ग्रुप नंबर बता सकता है? बोलो कौन सा होगा? 16 का होगा कोई? क्या हो जाएगा? 16 का। हाँ, अब 16 का हो जाएगा। तो अब बताइए यहां पे ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी बोलो? मैं फ्रेम में नहीं रहूंगा लेकिन देखोगा आपको, इधर देखो ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। जब कोई लोन पेयर ना हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, तो ज्योमेट्री शेप के बराबर होती है। या शेप, ऐसा बोलिए, ज्योमेट्री शेप के बराबर बोलने से बजाय शेप ज्योमेट्री के बराबर हो सकता है। शेप ज्योमेट्री के बराबर हो सकता है लेकिन ज्योमेट्री कभी भी शेप के बराबर नहीं होगी। समझ में आया ना? आपको बात तो समझ में आ रही है? शेप ज्योमेट्री के बराबर हो सकता है लेकिन ज्योमेट्री शेप के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्लियर है बात यहां पे? चलो इधर देखो, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगा बेटा? दैट इज ऑक्टाहेड्रल, या फिर उसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल। मैं अभी तो ऑक्टाहेड्रल ही लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? ऑक्टाहेड्रल। चलो एग्जांपल बताओ क्या क्या होगे? 16 ग्रुप का है ना, तो बोलो क्या हो जाएगा? SF6 हो जाएगा। SF6। सिमिलरली SEF6 क्या हो जाए? SEF6 बिल्कुल हो सकता है। SEF6 दैट इज TEF6 बिल्कुल हो सकता है। TEF6। सिमिलरली IF6 माइनस की प्लस 17 का आयोडीन। आयोडीन कहां का है? 17 का। 16 के घर में आ जाए एक इलेक्ट्रॉन देके। IF6 क्या हो जाए? प्लस हो जाए। या फिर क्या हो जाए बेटा बोलो? BRF6 प्लस, दैट इज क्या हो सकता है? CLF6 प्लस। CLF6 क्या हो जाए? प्लस हो जाए। समझ में तो आ रहा है ना आपको कि बेटा 17 का है, किस में आ रहा है? 16 के घर में आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन देके आना पड़ेगा उसे। एक इलेक्ट्रॉन देके आना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल PCl6 माइनस, सही है ना? PCl6 माइनस। फास्फोरस 15 ग्रुप का है। फास्फोरस कहां है? 15 ग्रुप का। 16 के घर में आना है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो दैट इज PCl6 माइनस। दिख रहा है आपको 6 बॉन्ड पेयर? नजर आ रहे हैं ना आपको 6 बॉन्ड पेयर? 6 साइड एटम है तो Cl 6 है, तो साइड एटम कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहां पे 6 साइड एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d दैट इज D2। नो लोन पेयर, ऑल बॉन्ड्स पेयर होंगे। 6 के 6 क्या हो जाएंगे? यहां पे बॉन्ड्स पेयर होंगे। क्लियर है? बनाते आगे एग्जांपल्स आपको, थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए आप। चलो इधर देखो अब एक लोन पेयर आ जाए। क्या आ जाए बेटा? एक लोन पेयर आ जाए। अब जैसे ही एक लोन पेयर आ जाएगी, जैसे ही एक लोन पेयर आएगी तो बताइए कहां पे जाएगी? एक्सियल पे जाएगी। अब एक्सियल पोजीशन कितने हैं? 2 है। या तो अबोव द प्लेन आ जाए या तो बिलो द प्लेन आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? इधर देख लीजिए। अब लोन पेयर आ गई बेटा, तो देखो ये A हो गया। ये तो इक्विटोरियल को तो आपने इसे टच भी नहीं करना है, ये तो एज इट इज हो गया। ये तो एज इट इज हो गया ना इक्विटोरियल, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या है? 0 है। परसेंटेज कैरेक्टर क्या है? 0। अब एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है यहाँ पे अबोव द प्लेन, और बिलो द प्लेन क्या चली आ जाएगी? बोलो लोन पेयर आ जाएगी। तो चलिए मैं लोन पेयर ऐसे बना देता हूं, तो जो कि शेप में इनविजिबल होती है। शेप में क्या होती है? इनविजिबल। चलिए एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर। चलिए मुझे बताइए आप यहां पे लोन पेयर कितने हैं? 1। बॉन्ड पेयर कितने बेटा? 5। मॉलिक्यूल टाइप्स क्या हो जाएगा? AB5 और एक लोन पेयर। AB5 और एक लोन पेयर। नोट्स में क्या दिया हुआ पता है? AB5L, मतलब एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर। समझ में आया? या अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो AB4L2, L2 भी दिया है ऐसे। तो लोन पेयर से L का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। अब बताइए ग्रुप नंबर क्या होगा? चलो बोलो। ग्रुप नंबर होगा 17। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 17। चलो बताइए ज्योमेट्री क्या होगी? हाँ, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। शेप कौन बताएगा? क्या होगा बोलो ना? बराबर है, स्क्वायर पिरामिडल। ये तो देखो, ये तो स्क्वायर है, ये तो क्या है बेटा? स्क्वायर है। लोन पेयर तो इनविजिबल है ना, ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। ये क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। ये नीचे की लोन पेयर तो गायब है, अब ऊपर का एक डंडा मौजूद है, दैट इज अबोव द प्लेन। तो जोड़ दो, एक पिरामिड बनेगा। तो इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसे? स्क्वायर पिरामिडल। आ रहा है ना समझ में? ये देखो स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर है ना। शेप में जो लोन पेयर होती है वो इनविजिबल मानी गई है, यहाँ पे वो नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ आपको शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शेप स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिड बन रहा है ना, ऊपर ऊपर पिरामिड बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल।
स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। चलिए एग्जांपल बताइए, कौन बताएगा सबसे पहले एग्जांपल्स? क्या हो जाएगा? IF5। हाँ ठीक है, ओके। IF5 बिल्कुल 17 ग्रुप का है IF5, एक लोन पेयर। BRF5 चलेगा, कोई बात नहीं, दैट इज BRF5। BRF5 के अलावा BRCL5, वेरी गुड, दैट इज BRCL5। बोलो और PCL5, SF5 माइनस, SF5 माइनस चलेगा बिल्कुल। और क्या बोल बेटा? SBCL5 माइनस, बिल्कुल SBCL या F ले लो आप, F5 माइनस चलेगा। और बोलो, क्या बोल सकते हैं आप? बोलो ना, थोड़ा बहुत तो लगाओ यार दिमाग। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्या? दैट इज BRF5 हो सकता है, BRF5 हो सकता है, ICL5 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ICL5। और क्या हो सकता है? बोलो, CLF5 हो सकता है क्या? हो सकता है CLF5, बिल्कुल हो सकता है CLF5। AS16 का 17 में, AS15 का कौन सा बोला? बोल, ASF5 माइनस चलेगा, कोई नो डाउट चलेगा। और बताइए, ये कौन से ग्रुप का है? जेनॉन कौन से ग्रुप का है? 18 का। F5 माइनस की प्लस आ गया। 18 से 17 के घर में आ जाए इलेक्ट्रॉन देके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो। मैंने बोला था ना आपको बेटा, कैसे आप थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे ना तो आपके दिमाग के कंपार्टमेंट अपने आप खुलने लगेंगे। मतलब आपकी जो सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगेगी कि आप उस डायरेक्शन में सोच पाओगे अच्छी तरीके से। इसलिए थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। गलत होगा, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 गलतियां करने से सीखता है। अगर गलतियां नहीं करोगे आप तो सीखोगे कैसे फिर? ठीक है, मतलब आप, किसी महापुरुष ने कहा है कि गलतियों से ही इंसान कामयाब होता है, गलतियां करने से। वाह नहीं बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो महापुरुष मैं हूं करके, ये नहीं बोल रहा बेटा, किसी महापुरुष ने कहा है। कहां पे? SBF5 15 का है क्या? हाँ बिल्कुल 15 का ही है। ये किसका है बेटा? 15 का है, दैट इज 15 का है। 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसके घर में आ जाए? 17 के घर में आ जाए। तो सबको समझ में आ गया? क्लियर है अभी? हाँ चलो बढ़ते आगे। अभी चलो इधर देखो, अब एक लोन पेयर और आ जाए। एक लोन पेयर क्या हो जाए? एक और आ जाए लोन पेयर। एक लोन पेयर आ जाए तो कहां जाएगी? अबोव द प्लेन। अब बिलो द प्लेन भी लोन पेयर होगी और अबोव द प्लेन भी क्या होगी? लोन पेयर होगी। ठीक है, चलो इधर देखो। अभी अब ए साइड एटम है, बी क्या है? साइड एटम। तो साइड एटम कितने हो गए? 4 हो गए साइड एटम। 4 साइड एटम्स हो गए और वो चारों के चारों एक ही प्लेन में हो गए। और एक ऊपर क्या हो जाएगी? लोन पेयर। थोड़ा कलर, हाँ चारों लोन पेयर कहां पे? देखो चारों जो साइड एटम वो कहां पे हो गए? प्लेन में हो गए। और जो दोनों लोन पेयर है, एक लोन पेयर कहां होगी बेटा? अबोव द प्लेन, और एक कहां चली जाएगी? बिलो द प्लेन। चलो बताइए इसका LP बताइए कितना होगा? 2। चलो BP बोलो कितना होगा? 4। मॉलिक्यूल टाइप्स क्या होगा? AB4। और लोन पेयर कितनी हो जाएगी? 2 हो गया ना। तो LP प्लस BP इज इक्वल टू 6। LP प्लस BP इज इक्वल टू 6। तो X की वैल्यू 6 हो गई। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2, क्योंकि sp3d2 में ही टोटल 6 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। sp3d2 में ही कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? 6 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। नजर आ रहा है ना अभी आपको सबको? चलो ठीक है, चलो बोलो बेटा ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा 18। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 18। हाँ चलो ज्योमेट्री बताओ। ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। शेप बताओ क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर की स्क्वायर पिरामिडल? प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ऊपर भी क्या है? लोन पेयर, और नीचे भी क्या है? लोन पेयर। तो सिर्फ बचे क्या? 4 साइड एटम, और चारों के चारों साइड एटम एक ही प्लेन में। तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो बात समझ में आ रहा है आपको कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्टाहेड्रल शेप भी पॉसिबल है, स्क्वायर पिरामिडल भी पॉसिबल है, और स्क्वायर प्लेनर भी पॉसिबल है। नहीं तो कई बार क्या होता है, बच्चे शेप देख के बोल देते कि ये हाइब्रिडाइजेशन होगा करके। कई बार बोल देते हैं कि टेट्राहाइड्रल जो होता है शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। नहीं, टेट्राहाइड्रल जो शेप है वो D3s हाइब्रिडाइजेशन में भी होता है। समझ में आ रहा है ना? शेप कुछ भी हो सकता है और वो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का हो सकता है। शेप देख के नहीं बता सकते कि आप हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाँ ज्योमेट्री देख के बता सकते हो आप। अगर आपको ज्योमेट्री पता है तो ज्योमेट्री के बिहाफ पे आप, क्योंकि ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती है,
वो डिसाइड करती है एलपी प्लस बीपी। तो ज्योमेट्री आप बता सकते हो, लेकिन शेप देख के आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते। तो बेटा सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते आने चाहिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब देखते आएगी, वो कौन से ग्रुप का है, और वो याद होना चाहिए। मैंने आपको याद भी करा के दिया था, एसके सर ने भी याद करा के दिया आपको, ठीक है। तो यहां पे शेप क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब, प्लेनर का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि टोटल 4 साइड आइटम है, सारे के सारे एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। कौन से ग्रुप का होगा, 18 ग्रुप का होगा। किसका होगा, 18 ग्रुप का। चलो यहीं पे एग्जांपल लिख देते, चलो बोलो बोलो, से XCF4, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, XCF4, सही है ना। XCF4 कोई पॉजिटिव नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा। चलो बोलो, और XC, नहीं Cl, मैंने पहले ही बोला था कि जो नोबेल गैस है, जो इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते। किसको छोड़ के, जेनॉन को छोड़ के। और जेनॉन भी किसके साथ में रिएक्शन करता है, सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। हाँ बता सार्थक, हाँ ACl4 माइनस, ACl4 माइनस, बिल्कुल। हाँ, और किसने बोला था इधर, PF4 3 माइनस। एक्चुअली 4 ज्यादा होगा ना तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। पहले ऑलरेडी 2 लोन पेयर बैठे हुए हैं सिर के ऊपर। हाँ, और बोलो, BRF4 माइनस, हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, चलेगा। BRF4 माइनस चलेगा। और बोलो ना, XCO4 हो गया ना, वो खत्म ही तो हो गया वो। XCO4 4 साइड आइटम हो गए ना, 4 साइड आइटम हो गए, और 18 ग्रुप का XC, बिल्कुल नो डाउट इसमें। 4 बॉन्ड पेयर है ना उसमें, बिल्कुल नजर आ रहा है आपको 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है। और IF4 माइनस, हाँ चलो, और ClF4 माइनस, हाँ किसने बोला इधर अभी, वही बोल रहे थे क्या, हाँ ठीक है। और बोलो, BRF4 माइनस हो गया ना, BRF4, ये BRF4 माइनस हो गया। SF4 चलेगा, कोई डाउट, कोई बात नहीं, क्योंकि SF6 बन सकता है तो SF4 2 माइनस भी बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। और बताइए, BrCl4 माइनस, BrCl4 माइनस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। BrCl4 माइनस, BrCl4 माइनस। और बोलो ना, क्यों, बाकी लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा क्या, हाँ बोलो ना, फिर गलत होगा, क्या होगा। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, और बता बेटा, कोई बता रहे साले, नहीं समझ में आया बेटा। 18 ग्रुप का होगा ना, तो सेंट्रल एटम 18 ग्रुप का कैसे बनाएंगे आप, और क्या होगा, NaF, सोडियम, ये सॉरी नाइट्रोजन ज्यादा 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है, इस वजह से वो नहीं बनाता है। सोडियम, नहीं, सोडियम नहीं। सोडियम कैसे, सोडियम तो मोनोवैलेंट है, सोडियम मोनोवैलेंट है। जनरली हम आयनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखते हैं, हम जनरली देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड में। चलिए ठीक है, क्लियर है अभी, आगे सबको समझ में या नहीं आया, अरे समझ में आ रहा है ना। देखो इतने सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो, ठीक है बेटा, यहां पे नहीं दिमाग चल रहा हो, घर पे चलाना आपने, ठीक है। तो भी तो थोड़ा सा आपको ये नहीं क्या करना है, देखो मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल कैसे बनाए जाते हैं। देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रहा है, क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रुप नंबर के याद करने की जरूरत है आपको। आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए ना, बाकी के एक लोन पेयर आएगी, कहां पे आएगी, क्यों आ रही है, ये सारी बातें बता रहा हूं। ग्रुप नंबर भी आपको निकालते आता है। तो एग्जाम्पल्स यहां पे लिखे हुए हैं, आप खुद होके लिखो, गलत हो गए बाद में खुद, ये यहां पे स्क्रीन पे है, आपको उसकी इमेजेस भी आ जाती, बाद में चेक करो कि गलत आ रहा है कि सही आ रहा है करके। ऐसे तो करो आप कोशिश, घर से बेटा कम से कम केमिस्ट्री के लिए आधा घंटा भी वक्त निकालेंगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्टाहेड्रल शेप पॉसिबल है, यस। स्क्वायर पिरामिडल भी पॉसिबल है और स्क्वायर प्लेनर भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पूरा पढ़ा देता हूं, बाद में बात करेंगे उसकी। चलिए नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है, इधर देखो अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो है बेटा दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितने हैं, s ऑर्बिटल कितने हैं, 1, और p ऑर्बिटल कितने हैं, 3, और d ऑर्बिटल कितने हैं,
3। अब देखो आप, मैं आपसे पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 है, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और 3 d ऑर्बिटल है। अब आपको ये देखना है कि वो कौन से p ऑर्बिटल है, p तो तीनों भी रहेंगे ना, px, py एंड pz। अब सवाल ये कि d ऑर्बिटल में से 5 में से कौन से रहने वाले। अब वो 5 में से जितने भी लिखूंगा मैं, उसके बाद में फिर एक आपको क्या देखना पड़ेगा कि एक प्लेन में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं। टोटल 7 ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल का तो कोई अपना ओरिएंटेशन नहीं है। अब दूसरी बात, p ऑर्बिटल 3 है तो p 3 ऑर्बिटल है तो एक px होगा, py होगा और pz होगा। और यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो आने वाला है, जो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है यहां पे, उसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो 3D में आएगा। किस में आएगा? 3D में। अब बताइए मुझे कि 3D में आने के बाद एक प्लेन में मैक्सिमम एटम्स कितने होंगे, यहां से समझ में आता है आपको। इधर देखिए, पहली बात तो इंटरमिक्सिंग हो रहा है किसका, 1s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। एक है px है, एक क्या है बेटा py है और एक क्या हो जाएगा pz। ठीक है, हो गया। अब इधर देखो d, देखो अब d की बारी है। तो पहला होता है dxy, दूसरा होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और तीसरा होता है dz स्क्वायर। कौन सा होता है? dz स्क्वायर। अब इधर देखो, आप इधर देखो बेटा, ये जो 3 ऑर्बिटल है, ये वाले 3 ऑर्बिटल, ये तो प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? कौन से प्लेन में है? xy प्लेन। ये तो z एक्सिस पे है ना pz। अब बताइए dxy कौन से प्लेन में है? xy प्लेन में। डी स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कौन से प्लेन में? तो ये दोनों भी तो xy प्लेन में है। ये दोनों भी कौन से प्लेन में है? xy प्लेन में। तो टोटल नंबर ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल है xy प्लेन में कितने हैं? 5। देखो ना, ये 3, एक s px py xy प्लेन में आ गए, dxy एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये दोनों एक प्लेन में आ गए। तो टोटल एक प्लेन में कितने होंगे? 5 होंगे। जैसे एक प्लेन में 4 रखे हमने, शुरुआत में तो हमने एक प्लेन में 2 रखे थे, बाद में एक प्लेन में हमने 3 रखे हैं, बाद में एक प्लेन में 4 आ गए, अब एक प्लेन में 5 आ जाए। कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे एक प्लेन में, मतलब पेंटागन बनने वाला है। अब क्या बनेगा? पेंटागन। समझ में आ गया? अब ये देखो, ये वाला कहां पे होगा? z एक्सिस पे। ये भी कहां होगा? z एक्सिस पे। तो जो एक प्लेन बनेगा, इस तरीके से प्लेन बनेगा, बस इस प्लेन में टोटल एटम्स कितने होंगे? 5। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक यहां पे होगा 5। पेंटागन बनेगा। समझ में आ रहा? फील तो कर पा रहे हो ना कि पेंटागन बनेगा। और बचे 2, तो एक कहां पे होगा? अबोव द प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन। तो टोटल साइड एटम कितने हो गए? 7। 5 तो एक प्लेन में होंगे, एक चला जाएगा अबोव द प्लेन और एक कहां चला जाएगा? बिलो द प्लेन। तो बात सबको समझ में आ रही है? तो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अब इधर देखो आप, तो मैंने आपको बोला कि सेंट्रल एटम तो A है और साइड एटम कितने हैं? 5 है। 1, ये 2 और ये 3, ये हो गए 3 और ये बेटा 4 और ये 5, ये एक प्लेन में आ गए। ये देखो आप, एक प्लेन में आ गए पांचों के पांचों। इन पांचों को हमने एक प्लेन में रखा है। तो देखो ये पेंटागन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? सो दिस आर द पेंटागन। ठीक है। अब एक कहां जाएगा? एक जाएगा अबोव द प्लेन और एक जाएगा बिलो द प्लेन। और मैंने दूसरी बात आपको बोला था कि यहां पे इस sp3d3 को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे बोलो? sp प्लस p2 ना, हाँ p2d3 कैसे लिखेंगे? p2d3। अब ये जो दो है, 2 ऑर्बिटल जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बट दिस 5 ऑर्बिटल्स डू नॉट कंटेन दी एनी s कैरेक्टर। s कैरेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो जो एक प्लेन में है 5 ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एक प्लेन में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, उसमें परसेंटेज कैरेक्टर 0 है। मतलब लोन पेयर जो आएगी वो एक्सियल पे आएगी। अब एक्सियल पोजीशन कितनी है? 2 है। समझ में नहीं आ रहा? कह रहे 2 ही तो ऑर्बिटल है यार जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर है, और वो कहां पे पोजीशन ऑक्युपाई करेगा? एक करेगा अबोव द प्लेन, एक करेगा बिलो द प्लेन। तो जो लोन पेयर आएगी वो कहां पे आएगी? एक्सियल पे आएगी। कहां पे आएगी? एक्सियल पे। इक्वेटोरियल पे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इक्वेटोरियल पे आपको नजर आ रहा होगा कि परसेंटेज कैरेक्टर 0 है। परसेंटेज कैरेक्टर क्या है? 0। अब बताइए बड़ा एटम कहां पे आएगा? एक्सियल पे आएगा या इक्वेटोरियल पे आएगा? कहां पे आएगा? बड़ा एटम, बड़े साइज का एटम। लोन पेयर पे एक्सियल पे आएंगे, बड़ा एटम पे एक्सियल पे आएगा क्या? बड़ा एटम बोलो तो जिसकी साइज बड़ी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे जाना चाहता है? इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे? जहां पे, मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था आपको? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी साइज क्या है? कम है, वो कहां पे जाना चाहता है? जहां पे एस कैरेक्टर क्या है? कम है। कम है। क्या बोला था मैंने? कम। दोबारा से सुनो, आराम से बोलता हूं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या है?
ज्यादा है, तो वो ऐसे जगह पे जाएगा क्या? न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा क्या वो? नहीं, क्योंकि फिर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर तो ज्यादा होती है ना। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। तो बताइए न्यूक्लियस के करीब कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल होता है। तो क्या एस ऑर्बिटल में जाना चाहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स? नहीं ना। समझ में आ रही ना बात? तो बेटा वो अगर वो एस ऑर्बिटल में अगर चला जाए तो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, तो फिर न्यूक्लियस उस पर डोमिनेट कर जाएगा, मतलब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगी। तो क्या वो न्यूक्लियस को अपने ऊपर हावी होने देगा? नहीं होने देगा। तो फिर वो ऐसे जगह पे रहना चाहता है कि जहां पे भी सिर्फ उसका ही राज हो, चारों तरफ उसका वही इलेक्ट्रॉन खींचे, बाकी दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन खींचे ना। तो ऐसे जगह पे रहेगा जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो? कम हो। समझ में आया अभी? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे जाएगा? फिर इक्विटोरियल पे जाएगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो साइज में जो बड़ा एटम है वो कहां पे जाएगा? एक्सेल पे जाएगा। कहां पे जाएगा? एक्सेल पे। समझ में आया या कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूज हुआ तो अभी क्लियर करा देता हूं। मुझे एक बात बताइए, ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा? चलो बोलो, जो प्लेन में है वो बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 90 का कैसे होगा रे? 72 का होगा। वो कितने का होगा? 72 का होगा बेटा, 72 डिग्री का होगा। देखो ना, 360 डिवाइडेड बाय 5, 360 डिवाइडेड बाय 5 तो 72 आएगा। सारे एंगल कितने के हो गए? 70 के। और ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। अब बताइए बड़ा एटम छोटे एंगल पर कैसे आएगा? बड़ा एटम, साइज में बड़ा एटम अगर क्लोरीन हो जाए तो छोटे एंगल पे आएगा क्या? वो नहीं, वो तो बड़े एंगल पे जाएगा। मतलब कहां पे जाएगा? वो एक्सेल पे जाएगा। बेंस रूल के हिसाब से भी बता सकते हैं, लॉजिकली भी बता सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो देखो ये जो है यहाँ पे 90 का एंगल है और यहाँ पे 72 का एंगल है, मतलब दो एंगल है यहाँ पे। एक है बेटा θ1 विच इज इक्वल टू कितने हैं? 72 डिग्री। और 72 डिग्री के कितने एंगल है बोलो? 5। 72 डिग्री के कितने एंगल्स है? 5। और एक है θ2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री का कितने एंगल्स है? बोला कितने हैं? 2 हो गए या 2 से ज्यादा हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10। अरे बेटा ये पेंटागन है ना, क्या आपको समझाना पड़ रहा है यार बाद में। ये पेंटागन है ना, तो देखो ये ए अबोव द प्लेन, 1 2 3 5 हो गए ना? हाँ, ये 1 2 5 10 हो गए। 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो बेटा 90 के एंगल कितने हो गए? 10 हो गए। 90 के एंगल कितने के हो गए? 10 हो गए। 20। समझ में आया है नहीं आया? तो देखो दो टाइप के बॉन्ड एंगल है। एक है 72 डिग्री का। 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल कितना है? 5। और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं? 10 बॉन्ड एंगल हो गए 90 डिग्री के। अब बताइए ये ज्योमेट्री कौन सी होगी? क्या पेंटागोनल? पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागन बन रहा है, प्लेन में तो पेंटागन है, और ऊपर से एक और एक नीचे से, तो ऊपर 5 फेसेस वाला पिरामिड, नीचे 5 फेसेस वाला पिरामिड। ऊपर की 5 फेस और नीचे के 5 फेस कितने हो गए? 10। तो क्या मैं इसे डीकेहेड्रल बोल सकता हूं? बोल सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो, डीकेहेड्रल नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, हम इसे बेटा डीकेहेड्रल वगैरह नहीं कहते, लेकिन आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसे कहते हैं पेंटागोनल। पेंटागोनल पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे बेटा इसे आप? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। रेगुलर तो यही रहेगा जब कोई लोन पेयर ना हो। जब कोई लोन पेयर ना हो तो रेगुलर तो यही रहेगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, जिसमें 7 क्या रहेंगे? बॉन्ड पेयर, और 0 क्या रहेंगे? लोन पेयर। क्लियर है? तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जा रहे हैं उसके बिहाफ पे आपको समझ में आ रहा है कि एक प्लेन में मैक्सिमम एटम कितने होंगे? 5। और 2 एटम क्या होंगे? अब एक होगा अबोव द प्लेन और एक क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन। एंगल सबको समझ में आ गया? टोटल बेटा 90 के एंगल 10 होंगे और 72 के टोटल 5 एंगल्स होंगे। कितने? बॉन्ड एंगल्स। क्या होंगे? बॉन्ड एंगल। हम एंगल की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन आपको एंगल बता चुका हूं कि होता क्या है। अब थोड़ा शेप चेंजेस बता देता हूं। इधर देखो, आप शेप चेंजेस बता देता हूं और एग्जांपल भी। बस अब देखो इसमें 2 ही आपको एक्सेल पोजीशन दिख रही है जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर है, तो 2 ही लोन पेयर आएगी ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा कितनी लोन पेयर आएगी? 2। तो बता देता हूं आपको कैसे लोन पेयर आती है। इधर देखो आप, हाँ इधर देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये भी बी, और यहां पे बी, और यहां पे बी, और ये बी। सही है ना? ये हो गया पेंटागन। हो गया पेंटागन। ये हो गया पेंटागन। और एक अबोव द प्लेन और एक क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन। एक क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन। चलो बोलो, लोन पेयर कितने बेटा? 0। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 7। और मॉलिक्यूल टाइप AB7। चलो बोलो ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर कौन सा आ गया? 17। चलो बोलो ज्योमेट्री क्या बोला मैंने?
पेंटागोनल बाय पिरामिडल, चलेगा ना? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय, जैसा मैंने टीबीपी लिखा था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाद में देखना आपने घर पे जाके, ठीक है? हाँ, शेप कौन सा होगा? शेप कौन सा होगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। शेप भी क्या होगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री भी क्या होगी? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। चलो एग्जांपल बताओ। IF7, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? IF7, हाँ। ICL7, IBR7 नहीं होता है। IBR7 क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि अब मुझे एक बात बताइए, आयोडीन बड़ा है हालांकि, लेकिन वो 7 एटम को नहीं झेल पाता है क्लोरीन, क्योंकि वो भी बड़े हो जाते हैं। सॉरी, Br 7 एटम को उसके आगे पीछे बेटा सराउंड नहीं करने देगा वो। समझ में आ गया? फ्लोरीन छोटा होता है, फ्लोरीन क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए हजम कर सकता है। लेकिन जैसे ही क्लोरीन ला लो आप, तो थोड़ा रिपल्शन होने लगता है ज्यादा, और Br तो आएगा ही नहीं। ये हालांकि अनस्टेबल है कंपाउंड, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको, लेकिन Br नहीं आएगा। Br एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, IBR7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। IBR7 एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। चलो बोलो और फिर। क्या बोला? हाँ बोलना। HCFCl नहीं बोलना यार। हाँ, माइनस की प्लस, 18 का 17 में आ जाएगा ना? 18 का किस में आ जाएगा? 17। हाँ, SEF7 माइनस चलेगा। XCO7 प्लस, हाँ, IS की F। ये आयोडीन 17 का है, हम 17 के घर में है अभी, तो माइनस और प्लस नहीं आएगा। बोलो, ये नहीं होगा बेटा। IF7 मैंने बताया, पहले ही बता दिया आपको। क्या बता चुका? हाँ, SBF7 2 माइनस, बिल्कुल। SBF7 2 माइनस 15 का है, 17 के घर में आ गया। 15 का है, 17 के घर में आ गया। आ गया समझ में? क्लियर है? काफी है इतने एग्जांपल्स काफी है। चलो बोलो, एक लोन पेयर आएगी। हाँ, लोन पेयर कहां पे जाएगी? बोलो बेटा, कहां पे जाएगी? एक्सियल पोजीशन पे जाएगी। कहां पे जाएगी? एक्सियल पोजीशन पे। अब देखो इधर होता क्या है, ये देखिए आप, इधर देखो रे आप। हाँ, ये पेंटागन है, मानने में क्या जाता है ना पेंटागन? हाँ। अब देखो, एक लोन पेयर है और 5 2 बॉन्ड, सॉरी, एक लोन पेयर है और 6 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। 6 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे ना, 7 थे टोटल, एक बॉन्ड पेयर। अब एक बॉन्ड पेयर कम कर दो आप। अब देखो, ये 5 तो एक प्लेन में होंगे, और एक मान लिया हमने, एक अबोधी प्लेन है, एक बिलोधी प्लेन है। अब अबोधी प्लेन का ऊपर का बॉन्ड पेयर हटा दिया हमने, और यहाँ पे लोन पेयर रख दी। यहाँ पे क्या रख दी? लोन पेयर। लेकिन वो लोन पेयर होती कैसे, इधर देखिए आप। लोन पेयर एक अबोधी प्लेन होगी, एक नीचे बॉन्ड पेयर होगा। तो ये लोन पेयर ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं रहती है लोन पेयर। ये लोन पेयर ऐसे जैसे दिख रही है आपको एक्सियल पे, वैसे नहीं होती है। ये लोन पेयर ऐसी होती है, इस प्लेन को थोड़ी सी टिल कर जाती है। इधर देखो आप, ये लोन पेयर ऐसी होती है। ऐसे समझ में, ऐसे रख नहीं सकते अपन, लेकिन बता रहा हूं कि लोन पेयर ऐसी होती है। अब बताइए, लोन पेयर अगर ऐसी हो जाए तो ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी? करेगी ना? तो ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगी? रिपेल करेंगे। ये बॉन्ड पेयर नीचे वाले बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब सब एक में को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये लोन पेयर कुछ ऐसे हो जाती है। तो ये क्या करती है? पूरे मॉलिक्यूल को ही रिपेल करती है। तो देखो, ये जो प्लेन में जो मॉलिक्यूल है, ये भी थोड़े से रिपेल हो जाते हैं, ये भी थोड़े से रिपेल हो जाते हैं, ये भी थोड़े से क्या हो जाते हैं? रिपेल। मतलब प्लेन ही ऐसा हो जाता है। ऐसा समझ में आया? तो ये जो शेप है, ज्योमेट्री तो ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। शेप कैसे होगा आप मुझे बताना, ठीक है? चलो इधर देखो, अभी शेप कैसे होगा आपको बात समझ में आ गई? इधर देखो, मैंने अभी आपको ये बोला बेटा कि मेरे पास में अब एक लोन पेयर आ गई और टोटल 7 की 6 बॉन्ड पेयर है। इधर देखो आप, इधर देखो, ये मेरे पास में हो गया। यहां पे देख लीजिए, ये है सेंट्रल एटम, ये क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम। और ये ऊपर वाली जो लोन पेयर आ रही है वो ऐसे होती है, तिरछी दिख रही है ना आपको, नजर तो आ रही है। और ये देखो, अब ये तिरछी हो गई, तो ये वाले बॉन्ड पेयर को क्या करेगी? वो जो ऐसे था, ऊपर था, तो उसे रिपेल करेगी। ये हो गया साइड एटम। और ये भी क्या होगा? थोड़ा बहुत इसकी वजह से ये भी रिपेल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। और उसकी वजह से ये वाला जो एक्सियल था, ये भी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? रिपेल कर जाएगा। ये देखो, ये हो गया एक्सियल वाला। और ये भी क्या हो जाएगा? उसकी वजह से थोड़ा बहुत रिपेल कर जाएगा। तो ये हो गया रिपेल। और देखो कितने हो गए? 1 2 3 4, और यहां पे क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? यहां पे 5। एक बची अभी बची ना,
और एक बचा ना अभी, इधर देखो आप, थोड़ा इसे ऐसे बना देते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा, इधर देखो आप, ये हो गया बी, और एक बचा अभी, तो वो एक ऐसे होता है। मतलब देखो इधर देखो आप, ये जो चारों थे, ये जो पांचों थे, ये 1 2 3 4 5 नजर आ रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए इस बात को पहले। 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 4 और ये 5, ये एक प्लेन में थे, पेंटागन है पेंटागन, और एक था अबोव द प्लेन, एक क्या था बिलो द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन एज इट इज है, और ये जो लोन पेयर है ये एग्जैक्ट एक्सियल पोजीशन पे नहीं, थोड़ी सी मुड़ गई वो, तो देखो वो क्या करेगी, मैं इसे हटाता हूं बेटा, आपको बात समझ में आ गई ना जो बताना चाहता था। तो ये क्या करेगी लोन पेयर, इसे भी डिस्टॉर्ट करेगी, डिस्टॉर्ट मतलब थोड़ा सा दबा देगी, और ये बॉन्ड पेयर क्या करेगी, इसे दबा देगी, ये थोड़ा सा इसे दबा देगी, इसे दबा देगी, मतलब क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो थोड़ी बहुत चेंज, ज्योमेट्री नहीं, शेप थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो पहले देखो, पहले कैसा था, ये ऐसे कुछ था पेंटागोनल, ये देखो ना आप, दोबारा से बता रहा हूं बेटा, ये देखो पेंटागोनल, ये हो गया पेंटागोनल, ये हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिडल, दिख रहा है ना आपको, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, ये हो गया ऐसे कुछ होता है, ये पेंटागोन नजर आ रहा है आपको, ये हो गया पेंटागोनल, बाय पिरामिडल छोड़िए, अभी पिरामिडल ही है वो, क्या हो जाएगा पिरामिडल। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि ये सारे बॉन्ड क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो डिस्टॉर्ट होने की वजह से होता क्या है, इधर देखिए आप, मैं इसे हटा रहा हूं, डिस्टॉर्ट होने की वजह से होता क्या है, इधर देख लीजिए आप, ये सारे बॉन्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वाला बॉन्ड हटा रहा हूं, इधर देखो आप, ये वाला बॉन्ड पूरा मॉलिक्यूल हटा देता हूं, छोड़िए इसे, आपको बात समझ में आ गई होगी। ये देखो आप, ये मेरे पास में सेंट्रल एटम ए है, ये देखो आप, ये वाला क्या हो गया, बी थोड़ा सा नीचे आ गया, और ये बी भी थोड़ा सा और नीचे आ गया, ये वाला बी भी थोड़ा सा और नीचे आ गया, ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला ऊपर चला गया, और ये वाला थोड़ा और ऊपर चला गया, और थोड़ा इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये वाला बी हो गया, और ये वाला दूसरा बी हो गया, और ये वाला ये पांचवा बी हो गया, छठा बी हो गया ना, टोटल कितने बी हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक क्या होगी बेटा, लोन पेयर होगी, वो लोन पेयर ऐसे होगी, वो लोन पेयर क्या होगी, ऐसे होगी। थोड़ा इस बी को मैं थोड़ा और टिल कर देता हूं, थोड़ा और ज्यादा सीधा ही कर देते हैं उसे, देखो ये बी, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी, ये थोड़ा इसे भी थोड़ा सीधा कर देते हैं, सीधा चाहिए हो तो बात समझ में आ जाएगी आप, देखो ऐसे हो जाता है। तो ये ऐसा शेप क्यों बिगड़ा, समझ में आया ना, क्योंकि वो लोन पेयर जो है वो लेन पेयर प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब 90 का एंगल नहीं है, थोड़ा बहुत क्या हो गया, वो चेंज कर गया, ठीक है। अब इधर देखो आप, इधर देखो होता क्या है, उसके वजह से जो शेप निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है। तो यहां पे देखो आप, ये जो चार साइड एटम है वो एक प्लेन में आ जाते हैं, चार जो साइड एटम है वो क्या आ जाते हैं, एक प्लेन में आते हैं, और एक एटम जो है 5 में का जो एक एटम है, 5 थे ना एटम एक प्लेन में, टोटल नंबर ऑफ एटम एक प्लेन में कितने थे, 5 में से 4 एटम एक प्लेन में रहते हैं, एक चला जाता है अबोव द प्लेन, बट एग्जैक्ट 90 का एंगल नहीं बनता वहां पे, और ये वाला भी नीचे का 90 का एंगल नहीं होता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो सबको रिपेल करेगी, सबको मॉलिक्यूल पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्ट मतलब दबा हुआ, थोड़ा सा दब जाएगा, रेगुलर नहीं होगा वो, ये भी रेगुलर नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये देखो एक प्लेन में कितने एटम्स आ गए, 4, और अगर मैं इनके डंडे इसे जोड़ दूं ऐसे, तो ऊपर पिरामिड बनेगा, एक पिरामिड बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा एक, और नीचे भी अगर जोड़ दूं तो कितने क्या बनेंगे, 2 पिरामिड, तो इसे कहेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, समझ में आ रहा है ना कि क्या बोलेंगे इसे, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और स्क्वायर बाय पिरामिडल को क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, पर ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होगा क्या, नहीं, ये होगा थोड़ा सा दबा हुआ ऑक्टाहेड्रल, तो इसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलते हैं इसे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो जब एक लोन पेयर आ जाए और बॉन्ड पेयर कितने वर्ड बेटा, 6, मॉलिक्यूल टाइप कौन सा हो जाएगा, AB6, चलो बोलो ग्रुप नंबर किसमें आ गए हम, 18, ग्रुप नंबर 18 में आ गए बेटा, ग्रुप नंबर के बाद में क्या लिखते हैं बेटा हम, बोलो, ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो आप देखो टोटल जब लोन पेयर नहीं थी तो 7 में से 5 एटम एक प्लेन में थे ना, अब क्या हो गया, लोन पेयर आने की वजह से वो लोन पेयर इस प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं है ना, वो ऐसे आ गई, तो वो क्या करेगी, सारे बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी, और सारे बॉन्ड पेयर रिपेल हो जाएंगे, तो उसके वजह से ज्यादा एक प्लेन में 4 एटम आते हैं, और जो एक 5वां जो एटम प्लेन में का था वो एक्सियल पोजीशन पे चला जाता है, बट एग्जैक्ट वहां पे भी 90 का एंगल नहीं होता है, वहां पे भी 90 का एंगल होगा क्या, नहीं, अगर 90 का एंगल होता तो फिर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कहते हैं ना हम उसे, अब ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये है बेटा दैट इज डिस्टॉर्टेड का मतलब दबा हुआ, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलेंगे इसे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आप बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो,
दैट इज डिस्टॉर्डेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है दबा हुआ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ही है बट रेगुलर नहीं है। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं है, ये थोड़ा सा दब गया बेटा लोन पेयर की वजह से। ये लोन पेयर है, ये सबको क्या करेगी, रिपेल करेगी। इस वजह से देखो आपको, ये तो बोलेंगे सर को बनाते नहीं, अरे बना के बताया मैंने आपको यहाँ पे कि ये ऑक्टाहेड्रल है लेकिन बट नॉट अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। दिस आर द डिस्टॉर्डेड। रेगुलर है क्या, ये दिख रहा है ना आपको, डिस्टॉर्डेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। जब एक लोन पेयर हो जाए, 6 बॉन्ड पेयर हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 और शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल बट डिस्टॉर्डेड। ज्योमेट्री तो वही होगी, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बताइए अब अगर आपसे पूछ लूं मैं कि बताइए यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के कितने एंगल्स होंगे, बताइए बोला 90 डिग्री के कितने एंगल्स होंगे? एक भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में। एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था जब डिस्टार्ट, आपको एग्जांपल बता देता हूं। 18 ग्रुप का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? 18 ग्रुप का। अगर 18 ग्रुप का है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल XCF6, XCF6 आपको पूछा गया था कि बताइए XCF6 में 90 के एंगल कितने हैं? एक भी नहीं है, 0 है। जिन बच्चों को, जो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि ये लोन पेयर कहां पे आ रही है तो उन्हें समझ में आ जाता है, और जो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही देखते हैं, शॉर्टकट में निकालने की कोशिश करते हैं हाइब्रिडाइजेशन 1 मिनट में, उनको नहीं आएगा ये। तो बेटा इसलिए मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन, आप समझ पा रहे हो ना कि टोटल 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के। ये टोटल 7वां लेक्चर होगा, या मान लीजिए 5वां या 6वां लेक्चर तो है ही ये बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन का। तो एक एक हाइब्रिडाइजेशन आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो यहां पे इसका एग्जांपल हो जाएगा XC, और इसमें 90 के एंगल कितने हो जाएंगे बेटा? 0 हो जाएंगे। एक भी 90 नहीं तो बोलेंगे सर ये 4 तो एक ही प्लेन में तो उनमें एंगल 90 क्यों? नहीं ना, वही तो बोल रहा हूं ना मैं आपको कि 90 का एंगल नहीं है करके। एक भी 90 का एंगल नहीं होगा। 90 से कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 90 का एंगल नहीं होगा उसमें। 90 का एंगल होगा क्या? नहीं। तो दिख रहा है आपको शेप क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्टॉर्डेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्डेड ऑक्टाहेड्रल। चलो बताओ एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? XCF6 BrF6 माइनस, बिल्कुल। चलो बोलो IF6 प्लस की माइनस? माइनस। चलो ICl6 माइनस, ClF6 माइनस, ClF6 माइनस। होगा कि नहीं होगा? देखो ना, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जो है बेटा कौन से ग्रुप के हैं? 17 के। एक इलेक्ट्रॉन लेके किसके घर में आ रहे हैं? 18 के घर में आ रहे हैं। आगे सबको समझ में क्लियर है? अब देखो, अब कितनी लोन पेयर आएगी? एक लोन पेयर। और आएगी क्या लोन पेयर उसके अलावा? नहीं। अब बेटा 18 से हम 19 में जा रहे हैं अब, है ना? अरे 19 में जा रहे हैं ना अभी। चलो ठीक है, चले जाते हैं, क्या है, जाने में क्या लगता है ना? तो बोलो अब क्या होगा? अब नंबर ऑफ साइड एटम कितने होंगे? 5। तो देखो ये 1, ये 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5। ये हो गए 5। तो ये तो हो गया पेंटागोनल। ये क्या हो गया? बोलो, ये हो गया पेंटागोनल। ये क्या हो जाएगा? पेंटागोनल। ऊपर क्या होगी? लोन पेयर, और ये क्या होगी? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या होगी? सबको इक्वली रिपेल करेगी। ये इसको रिपेल करेगी तो ये इसको रिपेल करेगा। तो मतलब लोन पेयर अब परपेंडिकुलर होंगे प्लेन को। लोन पेयर क्या होंगे? अब परपेंडिकुलर होंगे प्लेन को। तो मतलब अब डिस्टॉर्टेड होगा क्या? नहीं। तो बताइए शेप कौन सा होगा? पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर, प्लेनर होगा ना। अब जो 5 एटम साइड एटम है वो एक ही प्लेन में होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? पेंटागोनल प्लेनर। डिस्टॉर्टेड होगा क्या ये? नहीं। अब जैसे यहाँ पे एक ही लोन पेयर थी ना, तो वो सबको रिपेल कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे रिपल्शन इक्वल होगा ना। अगर ये इसे रिपेल करेगी तो ये इसे रिपेल करेगी, अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो मॉलिक्यूल घूम फिर के बेटा एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स आने वाले हैं? 5। तो इसे कहते हैं हम दैट इज पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। ना तो ऊपर एटम है ना तो नीचे एटम है, क्योंकि लोन पेयर है। तो लोन पेयर तो शेप में हम देखते नहीं, लेकिन ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, चलो बोलो क्या होगा? लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। मॉलिक्यूल टाइप्स क्या हो जाएगा? AB5। मॉलिक्यूल टाइप्स AB5। ग्रुप नंबर, चलो बोलो ग्रुप नंबर क्या होगा? 19। क्या हो गया? चलो जाने दो, चल जाता है। दैट इज 19। 19 आती है ना लोन पेयर, आ सकती है ना 2 लोन पेयर, तो वही बता रहा हूं जो पॉसिबल है। वैसे देखा जाए तो मैं बता चुका हूं आपको कि हाइब्रिडाइजेशन वैसे ही थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन है सिलेबस में तो बता रहा हूं आपको। चलो ज्योमेट्री बताओ कौन सी होगी? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। शेप बोलो क्या हो जाएगा? पेंटागोनल पिरामिडल, सॉरी पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। चलो एग्जांपल बताओ बोला। XCF5 माइनस, सही है ना? XCF5 माइनस, बिल्कुल। और IF5 2 माइनस, IF5
2 माइनस, सही है ना, BRF 5 2 माइनस, ठीक है। आप बाकी एग्जाम्पल, हाँ बाकी एग्जाम्पल आप खुद बनाओ, बाकी एग्जाम्पल खुद बनाना है आपने। तो समझ में आया सबको? सबको क्लियर है बेटा ये हाइब्रिडाइजेशंस? इसके बाद में सिर्फ 2 हाइब्रिडाइजेशन बचे हैं, एक बचा है D3S और एक बचा है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो d ऑर्बिटल यूज किए हैं ये आउटर d ऑर्बिटल है, लेकिन जब किसी हाइब्रिडाइजेशन में हम d ऑर्बिटल पहले लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अंदर वाले d ऑर्बिटल है। कौन से ऑर्बिटल होंगे, अंदर वाले d ऑर्बिटल होंगे। तो वो हाइब्रिडाइजेशन भी बता दूंगा, क्या बता दूं अभी, बता दूं 5 मिनट में हो जाएगा, मतलब थोड़ा फास्ट बताना पड़ेगा तो 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, कर दो उसको क्लोज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में देखो कल, हाँ कल भी टेस्ट हो सकती है या फिर 3 तारीख को।